हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज द सीरीज ऑफ पॉलिटी एनसीईआरटी जिसके अंदर हम 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 4 हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर के अंदर हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, पूरा चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थे, वैसे फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इसको स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट अधिष्ठान आईएएस के अंदर एक कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस कोर्स को यूनिक बनाती है। जैसे हम जो भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड नोट्स हैं। गवर्नमेंट ओरिएंटेड नोट्स का मतलब क्या है कि हम योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब के अंदर से नोट्स बनाकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो मेंस का पार्ट आपका वैसे कवर करवाया जाएगा कि जो कि बहुत ही यूनिक नोट्स होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फाउंडेशन बैच के अंदर प्रीलिम्स का पहले पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स का पढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके आगे चलकर काम आते हैं, ठीक है, मेंस के अंदर काम आते हैं, उनको पहले क्लियर करा जाएगा। उसके बाद मेंस की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, वो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे मेंस के साइमल्टेनियसली। बहुत ही बढ़िया बैच होने वाला है कुल मिला के, जिसके अंदर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराई जा रही है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें अगर, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इसी तरह से हमने एथिक्स का कोर्स निकाला है, राइट। ये रिकॉर्डेड लेक्चर सब आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स है, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कम से कम 200 प्लस मार्क्स का कवर हो जाएगा। और ये सारे लेक्चर्स जो होंगे इसके अंदर 60 प्लस लेक्चर्स होंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवर करा होगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का कोर्स भी आप देखेंगे तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी बेसिक डायमेंशन से लेके सब कुछ बताया रखा है, किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ाया गया है। ये कोर्स अपने आप में ये कोई यूनिक कोर्स बनाता है, ठीक है। खैर, अगर आप एक भी कोर्स लेके ज्वाइन करके देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है हमारी, और फिर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे, बिलीव मी और नॉट। इसी तरह से ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इन सब पे भी कोर्सेज यहाँ पर बना रखे हैं, राइट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नंबर 4 का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या है चैप्टर? इसके अंदर एक तरह से इनइक्वलिटी दिखाने की कोशिश करी गई है, जेंडर इनइक्वलिटी दिखाने की कोशिश करी गई है, राइट। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 5, वीमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इसके अंदर ये बताया कि वीमेन्स भी जो है चेंज कर सकती हैं वर्ल्ड को, राइट। तो आइए हम समझ, चलो आइए तो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। देखो, हम अब अगर देखें तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना। लड़कों का बड़ा होने का तरीका अलग होता है और लड़कियों का बड़ा होने का तरीका अलग होता है। आप देखेंगे लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि घर में किस तरह से सलीके से रहा जाता है, ठीक है, अदब से कैसे रहा जाता है, राइट। ये सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि बच्चों की किस तरह से वो करनी होती है, सास ससुर जो होंगे उनके आने वाले, उनकी कैसे सेवा करनी होगी, राइट। और सो ऑन, बहुत सारी इनको चीजें ऐसी सिखाई जाती है कि भाई इतना ज्यादा मत हंसा कर, कम हंसा कर, है ना। जब दूसरे घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, तो ऐसे रहा कर, इस तरह से रहा कर। इनको इस तरह से ग्रो अप कराया जाता है ना। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा अभी आगे चलकर। और यहाँ पर लड़कों को अलग तरीके से ग्रो करा जाता है। तो ग्रोइंग अप चाइल्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, कहीं पर भी देख लो, यूपी देख ले, हरियाणा देख ले, मध्य प्रदेश देख ले, राइट, या राजस्थान में देख लें, तो सब जगह इसी तरह से ग्रोइंग अप होती होगी। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या पूरे संसार के अंदर इसी तरह से वीमेंस की ग्रोइंग अप होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पूछा जा रहा है, बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या एक ही तरह इसी तरह से गर्ल्स और बॉयज को देखा जाता है? तो यहाँ पर कोई दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं पहले, है ना। एक तो दिया गया है सैमन आइलैंड का, और एक दिया है मध्य प्रदेश का। तो सैमन आइलैंड की कहानी पहले हम समझ लेते हैं, सैमन आइलैंड की कहानी क्या है। तो यहाँ पर ये समझिए, सैमन आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के साउथ पार्ट में सैमन आइलैंड स्थित है, राइट। कभी हो सकता है कि न्यूज में आ जाए और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। खैर, अभी हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर, अपने इथिक्स पेपर के अंदर, जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ सकता है इथिक्स पेपर के अंदर भी, राइट। और आप पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर सोसाइटी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखो 1920 के अंदर, अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च रिपोर्ट ऑन द सेवन आइलैंड सोसाइटी, चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ के बच्चे है ना, स्कूल नहीं जाते थे, है ना। क्यों? दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रंस एंड फ्रॉम द अडल्ट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस, अडल्ट्स के द्वारा वो ये सब चीजें सीखते हैं घर के अंदर ही, वो कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, राइट। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड के अंदर फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, राइट।
यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। तो यंग लोग जो हैं वो ऐसे सीखते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी फिशिंग एक्सपीडिशन हम करें। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट ए डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। जैसे कि एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे ही वो चलने लग जाते हैं बच्चे, तो ऐसा बोला गया है, सैमन आइलैंड के अंदर ऐसी रिसर्च करी गई है, उनकी मदर और उनके एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, वो उनकी तरफ देखते ही नहीं है, ठीक है, अपने आप जो उनके बड़े भाई बहन है वो उनको संभालेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5 साल का जो बच्चा होता है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे वो चलने लग जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जो ओल्डर चिल्ड्रन है, मतलब 5 साल का बच्चा जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, राइट। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तो अगर देखेंगे इंडिया के अंदर तो सिर्फ लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उनकी सिबलिंग्स की, नहीं, यहाँ पर बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। बट बाय द टाइम ए बॉय वॉज अबाउट 9, जब 9 साल का हो जाता है वो, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब जैसे फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। ठीक है, 9 साल का हो जाता है जब लड़का ये फिशिंग और इसके अंदर चले। अब यहाँ पर समझो सच बॉय के बारे में बात कर रही है, राइट। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर, और 9 साल की लड़की जो होगी वो अभी तक क्या है, अपने स्मॉल चिल्ड्रंस को और घर के काम इस तरह से ये करती रहेगी। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। जब ये टीनेजर्स हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए 14 ईयर के हो गए, ये अभी बॉयज और गर्ल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्ल्स 9 साल की होती है तो उसके बाद अभी अभी तक वो अपने भाई बहनों की सेवा और वो कर रही है, भाई बहनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। जबकि 9 साल का बॉय जो हो गया वो बाहर निकल लिया है, ठीक है, वो क्या है, एक्सपीडिशन और ये सब चीजें कर रहा है। तो सर यहाँ पे भी तो इनइक्वालिटी, अभी सुनो थोड़ा सा, है ना। 14 साल के बाद गर्ल्स भी फिशिंग के लिए जाने लग जाती है, फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाने लग जाती है और प्लांटेशन के अंदर काम करने लग जाती है, राइट। और ये समझती है कि वीव कैसे करी जाती है, बास्केट कैसे वीव करी जाती है, वो जो एक्टिविटीज हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज हैं वो करने लग जाती है 14 साल की उम्र के अंदर। लड़का 9 साल की उम्र में करने लग गया, लड़कियां 14 साल की उम्र में करने लग जाती है। पर हमारे यहाँ पर देखा गया है कि चाहे से लड़कियां बूढ़ी हो जाए बिल्कुल, ठीक है, तभी भी वो घर के अंदर ही रहती है, राइट। उनको बाहर का काम करने ही नहीं दिया जाता, डोमेस्टिक कोर्स के अंदर जाना ही नहीं दिया जाता, से बाहर जाना ही नहीं दिया जाता, राइट। तो आफ्टर द एज ऑफ 14 or so, girls also went on the fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. Cooking was done in the special cooking house where the boys, जहां पर बॉयज भी होते हैं, were supposed to do most of the work। सारा काम वो होता है, ज्यादातर काम बॉयज ही करते हैं, while गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। जो उल्टा होता है हमारे यहाँ पे, उल्टा नहीं, हमारे तो यहाँ पे होता है गर्ल्स ही करेंगी भाई प्रिपरेशन, राइट, प्रिपरेशन भी गर्ल्स ही करेंगी और खाना भी गर्ल्स बनाएंगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बॉय है, राइट, और गर्ल्स है, दोनों काम कर रही हैं किसके अंदर, कुकिंग बर्थ के अंदर, राइट, और कुकिंग हाउस के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉयज ज्यादा काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पर की तरह काम कर रही है फीमेल, राइट। तो आप देखो कितना यहाँ पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, कौन कम से कम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बॉय भी जाता है फिशिंग करने, है ना, एट द एज ऑफ ईयर 9, तो गर्ल्स भी आती है फिशिंग करने, बट वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाह रही है, एट द एज ऑफ 14 वो क्या कर रही है, फिशिंग करने जा रही है। यहाँ पे बॉय भी क्या है, अपने सिबलिंग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गर्ल भी अपनी सिबलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सामोन आइलैंड के अंदर आप देखेंगे एक तरह से जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर क्या सीन है। एक और एग्जांपल मध्य प्रदेश का, द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द बीइंग ए स्मॉल टाउन इन द मध्य प्रदेश 1960s। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज एंड द गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में बॉय अलग स्कूल में जाएगा, बॉय स्कूल में, और गर्ल्स अलग स्कूल में जाएगी, गर्ल स्कूल में, ठीक है। गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंट, गर्ल्स स्कूल अलग तरह से डिजाइन करा गया होगा, उसके अंदर लंबी लंबी दीवारें होंगी, राइट, कोई दीवार से भी ना देख ले कहीं, राइट। और बॉयज स्कूल को अलग तरीके से डिजाइन करा जाएगा। यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं होगा गर्ल्स स्कूल के अंदर, बॉयज स्कूल के अंदर बड़े बड़े प्लेग्राउंड होंगे जिसके अंदर बच्चे क्रिकेट, लड़के लड़के बच्चे नहीं, लड़के क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लड़के बॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल ये सब चीजें खेल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो दे हैड a central courtyard where they played in total seclusion, अलग खिलती है बिल्कुल seclusion and the safety from the outside world। सेंट्रल कोर्टयार्ड है लड़कियों के लिए, यहाँ पे बिल्कुल अलग से वो खेलती हैं, ठीक है, और आउटसाइड वर्ल्ड की सेफ्टी है। बॉयज स्कूल्स हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। बड़ा सारा स्पेस होता है इसके अंदर, क्योंकि भाई लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती है ना, तो लड़कियां वॉलीबॉल बास्केटबॉल नहीं खेलेंगी, तो उनके लिए इतना सा ग्राउंड, छोटा सा कोर्टयार्ड टाइप का ग्राउंड यहाँ पर बना दिया जाता है स्कूल के अंदर। एवरी इवनिंग, जब भी इवनिंग होती है तो स्कूल से लड़कियां जाती हैं, तो बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ द स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट।
ठीक है। एज दिस गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल, जैसे ये लड़कियां जाती है ना स्ट्रीट पे तो उनको ऐसा लगता है कोई पर्पस, कोई इनका मकसद है, बस जल्दी से घर पहुंचना है, ठीक है, ऐसा इनका लगता है, इनका एटीट्यूड चलने का और ये सब चीजें, नजरें नीचे करने के, चलने का और काम से काम रखने का, और सिर्फ घर जाना है, बस हमको स्कूल से घर जाना है, राइट। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज, जबकि बॉयज अगर आप देखेंगे तो यूज द स्ट्रीट एज ए प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग आइडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट द ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकिल, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। पर गर्ल्स को देखेंगे तो गर्ल्स को ऐसा लग रहा है कि बस हमको सीधे की सीधे घर जाना है ना। ऐसा होता है ना, ऐसे देखना आप कभी अपने स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़कियां तो ऐसे बिल्कुल सीधे की सीधे निकल गई, ठीक है, लड़के मस्ती करते हुए जा रहे हैं, राइट। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर अकेले जाएंगी तो हो सकता है कोई लड़का उसको छेड़ दे, राइट, कोई ईव टीजिंग का केस हो जाए, राइट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, द गर्ल ऑलवेज वेंट ऑन द ग्रुप perhaps because they also carried the fear of being teased or attacked. After reading the two example, अगर दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़े, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़े और इसके अंदर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपने पढ़ा, है ना, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल पढ़ा तो आपको क्या लगा? आपको लगा यार देयर इज हाईली इनइक्वालिटी। और सामोन आइलैंड का पढ़ा तो आपको क्या लगा? अरे गर्ल्स और बॉयज के बीच में कोई इन्होंने क्या कर रखा है, इनइक्वालिटी नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पर, राइट। So I hope this is clear to everyone. After reading the two example, we realize that there are many different ways of growing up. अलग अलग तरीका होता है, देखो जैसे सामोन आइलैंड के अंदर किस तरह का ग्रोइंग अप का तरीका था, राइट, उसके अंदर वो ग्रोइंग अप के तरीके के कारण ही सोसाइटी के अंदर जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी, राइट। वही हम मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीका है, राइट, और इससे जेंडर इनइक्वलिटी विल प्रोपोगेट इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद अवर ओन एक्सपीरियंसेस। इफ वी टॉक टू द एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर एल्डर्स के बात से बात करें हम, वी सी दैट द देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, हम उनकी चाइल्डहुड हमारी चाइल्डहुड से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट थी, है ना। उनके लिए उनके अलग हार्डशिप थी, राइट। उनके जमाने में फोन नहीं हुआ करता था, उनके जमाने में ऐसे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, राइट। तो यहाँ पर देखिए उनके जमाने में रोड तक नहीं हुआ करती थी, राइट। तो उनका जो चीज था हमारे जो था जनरेशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड द गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच में सोसाइटी जो है क्लियर डिस्टिंक्शन करके रखती है। बॉयज के खेलने के खिलौने अलग होते हैं, ठीक है, जैसे बॉय को हमेशा गन, गन पसंद आती है, पता नहीं गन का क्या करेंगे लोग, 2-2 साल के बच्चे गन लेके मेरे को तो गन दिला दो, है ना, कभी भी शॉप टॉय शॉप पे जाते हैं तो, और क्रिकेट का बैट दिला दो, राइट, यही इनको पसंद आता है। लड़कियों को गुड़िया दिला दो, लड़कियों के खिलौने अलग होते हैं, है ना, लड़कियों को जो बुक्स दिला दो, राइट, इस तरह के खिलौने होते हैं, फेरी टेल्स और ये सब चीजें, है ना। तो लड़कों के खिलौने अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। दिस बिगेन्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज, वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, ठीक है। तो यहाँ से ही अपन क्या है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं कि बॉयज को अलग खिलौने, लड़की कहती है मेरे को बैट दिलाओ, बोले पागल है कि तू बैट का क्या करेगी, है ना, तो ये ले ले, गुड़िया ले ले, राइट, ऐसा ले ले, डॉल ले ले, राइट। बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्ड्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स को डॉल दिया जाता है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। व्हाई आर द गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड द बॉयज कार, कि फिर क्यों गर्ल्स को डॉल दिया जाता है और बॉयज को कार क्यों दिया जाता है, जब दोनों खिलौने से अच्छे से खेला जा सकता है। दोनों को दोनों, उनको उसको बॉय को भी डॉल से खेलना चाहिए, गर्ल को भी जो है कार से खेलना चाहिए, राइट, ऐसा भी हो सकता है। Toy become a way of telling children that they will have different futures when they become man and women. टॉय का मतलब ये होता है कि देखो तुम्हारा डिफरेंट फ्यूचर है, राइट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा डिफरेंट फ्यूचर है। जैसे लड़की को आपने डॉल दी तो इसका मतलब क्या है, तुमको क्या करनी है, तुमको घर वालों की केयरिंग करनी है, तुमको कार नहीं चलानी है, तुमको केयरिंग करनी है। तुम घर वालों के साथ क्या करोगे, आराम से, अगर आप देखें घर वालों के साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, डोमेस्टिक काम तुमको करने हैं, वैसे वैसे देंगे, ठीक है, किचन सेट दे दिया, राइट, इस तरह से। जबकि अगर अपन देखेंगे बॉय को जो कार दी तो इसका मतलब कार तो बेटा तेरे को चलानी है बड़े होके, राइट, इसलिए दिया। बैट, बैट दे दिया, क्रिकेट खेलना है तेरे को। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे टॉयज बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रंस दैट दे विल have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in smallest and most everyday things. हर चीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस है, राइट। गर्ल्स का पहनने का अलग तरीका होता है, अलग ड्रेस होती है ना। गर्ल्स की गेम्स अलग होते हैं, बॉयज की गेम अलग होते हैं। हाउ गर्ल नीड टू टॉक सॉफ्टली, गर्ल को ऐसे चिल्ला कर नहीं बोलना होता है, सॉफ्टली टॉक करना होता है। बॉय कितनी भी तेज चिल्ला सकता है, समझ में आ रहा है। तो गर्ल अगर थोड़ी सी भी
तेज चिल्लाएगी और उसकी टोन बहुत ज्यादा है, बहुत हाई टोन है, ऐसे लगता है जैसे बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है, राइट। और बॉय चिल्लाता है जब तो अरे भाई बॉय तो चिल्लाते ही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आप अपनी फैमिली के अंदर भी ये सब देखें, ऐसी चीजें ना कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, ठीक है। ये चीज आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली ऑब्जर्व करके आप ये चीज बता रहे हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है कि देखिए इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोपोगेट हो रहा है सोसाइटी के अंदर। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम के अंदर आपको लिखनी होती है, राइट। All these are the ways of telling children that they have specific role to play when they grow up to be man and women। जब आप बड़े होंगे तो आपको स्पेसिफिक रोल प्ले करने होंगे। बेटा तेरे को चलानी होगी कार, और सुन तेरे को करना होगा घर वालों की सेवा, ठीक है। लेटर इन दिस लाइफ, इन द लाइफ दिस इफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और करियर वी कैन चूज, ठीक है। आगे जाकर यही चीज हमारे दिमाग के अंदर, देखो चिल्ड्रन जो होते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरह से आ, मिट्टी के घड़े के जैसे होते हैं, राइट। उनको जिस शेप में डाल दोगे उस शेप में ढल जाएंगे। अब लड़की को अब तुम गुड़िया से खिलाओगे तो वो आगे चल के गुड़िया ही से खिलती रहेगी, राइट। लड़के को कार से खिला रहे हो तो कार उसको चलाने का एम्बिशन बनेगा कार बनने का, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर फॉर्मेटिव ईयर से दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग अवर ओन द रोल मैन एंड वीमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। एक जैसा नहीं उनका वर्क को देखा जाता है, ठीक है। विमेन जो वर्क करती है उसके तो वर्क को माना ही नहीं रहता। जैसे हमारी माँ काम करती है, ठीक है। अब माँ काम करती है, सुबह उठती है 5 बजे से लेकर और शाम को सोती है 10 बजे, ठीक है, 10-11 बजे, राइट। और कंटिन्यूअसली काम करती रहती है। इतना काम, मतलब फादर जो होते हैं वो तो 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं वापस। पर माँ का काम खत्म नहीं होता है, 5 बजे से उठ के 11 बजे तक काम करती है। और फिर लास्ट में हम कहते क्या है कि यार मम्मी कौन सा काम करती है, मम्मी कौन सा काम करने जाती है, मम्मी तो हमारी हाउसवाइफ ही है, ये कोई काम थोड़ी ना होता है, इस काम की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। तो ये जो काम है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, पर पापा ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू सिस्टम ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है। और विमेन का जो वर्क करा देता है, इस तरह की सोसाइटी बनी हुई है, दिस इज ऑल्सो पैट्रियार्कल माइंडसेट कि विमेन जो वर्क कर रही है, जो केयर गिविंग का वर्क कर रही है, ठीक है। आप देखें पूरे घर का काम करना है ना, फिर फैमिली के संभालना, फिर पेरेंट्स को संभालना, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, ये सारा काम कितना भयंकर काम है ये। पर इस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये करंट अफेयर्स में भी ये इशू उठता है, राइट। कि डोमेस्टिक लेबर जो जो फीमेल का जो हाउसवाइफ्स है उनका जो लेबर होता है उसको तो कोई काउंट ही नहीं करता है। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस, उनका सेम स्टेटस नहीं है। लेट अस लुक एट दिस डिफरेंट एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय द मैन एंड वीमेन। चलिए एक, चलो हम एक एग्जांपल बताते हैं इसी सब चीजों के ऊपर, एक एग्जांपल अपन से डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सुनना कैसे जो हाउसवाइफ के वर्क को केयर नहीं करा जाता और वो कितना काम करती है, इस एग्जांपल से सब पता चल जाएगा। चलो ये सोनाली है, ठीक है। सोनाली अपनी मम्मी से बात कर रही है, मम्मी कल है ना आप स्कूल चलना, स्कूल में मैडम को चाहिए कोई वॉलेंटियर, तो आप भी चलना, आप वॉलेंटियर की तरफ चल जाना। हरमीत की मम्मी तो हमेशा आती है क्योंकि वो काम नहीं करती, आप तो ऑफिस जाते हो, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। फिर ये बोलती है कि हरमीत की मम्मी तो काम नहीं करती इसलिए वो हमेशा आती है। तो इसकी मम्मी बोलती है क्या बोल रही सोनाली, हरमीत की मम्मी काम नहीं करती है? जसप्रीत आंटी 5 बजे उठती है एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, सारा हाउस वर्क करती है। फिर सोनाली कहती है यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, वो तो रियल वर्क नहीं है ना, वो कोई काम थोड़ी ना है, वो दैट्स व्हाई यू थिंक डू यू, ठीक है, ऐसा तुम सोचती हो सोनाली। लेट्स गो ओवर देयर हाउस, उनके घर चलते हैं और जसप्रीत आंटी से पूछते हैं वो क्या सोचती है। तो वो घर जाके उनके जसप्रीत के हस्बैंड से बोलती है देखिए हर्षरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन, आपकी जो है वाइफ वर्किंग पर्सन नहीं है, ऐसे सोनाली समझती है। तो उसके बच्चे बोलते हैं अरे हरमीत की मतलब जसप्रीत के बारे में बोल रही है, तो उसके बच्चे से बोलेंगे अरे सही तो बोल रही है आंटी, ये मम्मी कहाँ काम करती है, मम्मी तो हाउस वाइफ है, मम्मी कहाँ काम करती है, इस तरह से बोलते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, वो समझ जाती है कि यार इनका है ना जो हाउस वर्क है ना उनकी ये लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो कहती है जसप्रीत एक काम करो तुम, अगर इनको लगता है काम ये है ही नहीं कोई, है ना, ये हाउस वर्क कोई वर्क ही नहीं है, तो एक काम करो तो वो एक दिन की छुट्टी पे चल जाओ, है ना, एक दिन की स्ट्राइक पे चल जाओ, आराम से रिलैक्स करो एक दिन। और ये क्या करेंगे, ये लोग काम करने दो हरप्रीत के पापा को, सॉरी हरमीत के पापा को, और ये बच्चे सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये तो काम कुछ काम ही नहीं है, तो समझते नहीं काम नहीं है। तो ये बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह कितना मजा आएगा, हम पापा के साथ कल ये सारा काम देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा, इट विल बी अ फन, राइट। अब देखो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इनके पापा उठे, राइट, अरे बाप रे
टाइम हो गया है, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कहाँ है, व्हाई आर नॉट द चिल्ड्रंस रेडी, अभी चिल्ड्रंस रेडी क्यों नहीं है ना, जसप्रीत कहाँ है तू, जसप्रीत बोलती है मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। याद नहीं है कल हम स्ट्राइक पे चले गए, कल हमने कहा था कि मैं आज का काम नहीं करूंगी। ओ नो, इतने में स्कूल की बस आ जाती है, अरे बाप रे स्कूल की बस आ गई, अब मुझे इनको कार में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्कूल की बस तो चली जाएगी, बच्चे अभी तक तैयार नहीं है। फिर ये बोलते हैं हरी हरी हरमित व्हाट आर यू डूइंग, है ना, जल्दी से क्या करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, है ना। इस तरह से यहाँ पर इनका चलता रहता है क्योंकि एक दिन के लिए मम्मी जो है वो स्ट्राइक पे चली गई है। अब देखो आगे क्या होता है, इतने में फिर ये भागता है जल्दी से, अरे यार मैं ऑफिस का लेट हो रहा हूँ और मेरे को इन बच्चों को छोड़ना भी है क्योंकि बस तो निकल गई। तो इसकी मम्मी बोलती है अरे भाई लंच बॉक्स तो ले जाओ, लंच बॉक्स तो बना लो, पहले नाश्ता वास्ता बना के ले जाओ। बोलते हैं अरे नहीं नहीं छोड़ो उसको बारे में। फिर वो अब इसके पापा बच्चों से बोल रहे हैं देखो हम कुछ पैसा दे देंगे आपको, कैंटीन से खा लेना। अब 6 बज जाते हैं, 6 बजे आता है वापस हरमित का फादर, यार मैं तो बहुत थक गया, एक चाय देना। तो फिर ये बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल गया, तू तो स्ट्राइक पे है, रहने दे, चल चाय मत दे। इतने वो घर में देखते हैं घर पूरा फैला हुआ, ऐसा लग रहा है घर में तूफान आ गया। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर, ठीक है, इस तरह से बोलते कि ऐसे जैसे आप मॉर्निंग में छुट गए थे वैसा थोड़ी ना होगा। बच्चों ने पूरा उड़दंग मचाया और पूरा का पूरा खराब करके रख दिया। हरमीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स, टी लीव्स कहाँ है। अब ये मजे ले रही है, आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डू नॉट वर्क, ये सोच रही है कि अभी भी ये क्या बिलीव करते हैं कि मैं काम नहीं करती। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देखिए विमेन का बहुत सारा काम है, एक दिन के लिए पूरा काम अगर करना बंद कर दें तो पूरा घर ठप पड़ जाएगा, राइट, पूरे घर वाले परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, Hermes family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. ऐसा वो नहीं सोचते थे। This feeling is not unique to the family. Family के लिए यूनिक फीलिंग नहीं है, हर फैमिली के अंदर ऐसे होता है, ये क्या काम करती है, ये तो सुबह शाम तक क्या है, सुबह शाम से बैठे रहती है, इसके पापा ही काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members, lies with the human. अगर अपन देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादा हमेशा ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केयर गिविंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लुकिंग आफ्टर द फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, चिल्ड्रंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एल्डर जो होते आते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिक मेंबर्स की फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी वीमेन के पास ही रहती है। Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized at all. पर ये सारा काम को उसको वर्क कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, नो बडी रिकॉग्नाइज। देखो जैसे हरमीत की मम्मी जो है इतना काम करती थी, हरमीत खुद बोलता था अरे मम्मी को कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू वीमेन, है ना, इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, उनको कोई पे नहीं करता इसके लिए, है ना, और 5 से लेकर 10 बजे तक काम करती रहती है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, सोसाइटी इस वर्क की कोई वैल्यू नहीं करती। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज केयर गिविंग टाइप के इथिक्स जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। यहाँ पर क्या करा जा रहा है, एक तरह से वो बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्क जो करती हैं, राइट, विमेन्स, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, राइट, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें हेक्टिक वर्क होता है ना, मन से करती हैं क्योंकि वो पूरा अपना घर का काम मन से करना। किसी बाई को लगा दो बस ऊपर नीचे, बस ऊपर ऊपर से साफ करके चली जाएगी, पर अपनी आपकी माँ जो होंगी वो अच्छे से घर की सफाई करेंगे, पूरे अच्छे से मन से वो चिल्ड्रंस की क्या करेंगी, देखभाल करेंगे, राइट, मन से वो एल्डर्स की देखभाल करेंगे, कोई सिक हो जाएगा तो उसकी मन से देखभाल करेंगे, इतना अच्छा नर्स भी नहीं कर सकती है, राइट। सॉरी। इन द स्टोरी अबव हरमीत मदर was not the only one who did this work, ठीक है, हरमीत की मम्मी ऐसी नहीं थी जो ये काम करती थी, लॉट ऑफ द वर्क was done by मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर्स, उनकी डोमेस्टिक हेल्पर जो है मंगला, वो भी बहुत सारा काम करती है। अब डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि पेड पेड जॉब करती है ना, जैसे मेड जो होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन द टाउन सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, हम भी हमारे घर में भी बाई आती है, बाई काम करने के लिए आती है, दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और द एल्डरली, ये सब काम वो भी करती हैं, राइट, वो करती हैं, कई घरों में तो पूरा काम वही करती हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स अगर आप देखोगे तो विमेन होती हैं। कई लोग होते हैं कि जो कहीं से जैसे वो बाहर से आती है तो उनके घर में रहती है और पूरा ढम टाइम काम करती है, तो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स होती है वो विमेन होती हैं। समटाइम इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पर अगर आप देखो, आप पूछना कि बाई की कितनी सैलरी है, 2500 रुपीज पर मंथ, मतलब 30 दिन के अंदर वो आपके घर में आके झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, बर्तन साफ कर रही है, राइट, सफाई कर रही है, कितनी सैलरी, 2500 रुपए।
तुम एक दिन जाते हो, है ना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, 2500 रुपए का बिल आ जाता है। ये आपके घर का खाना भी बना रही है, ये बर्तन भी साफ कर रही है, कपड़े भी धो रही है, ये सब चीजें कर रही है, उसको 2500 रुपए दे रहे हैं अपन। उनका बहुत जो उनका काम होता है ना, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू बहुत कम होती है ना। यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, पेड जो जॉब करती है, मेड जो होती है, राइट, उनको यहाँ पर बता रहे हैं डोमेस्टिक वर्क जो करती है। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग एंड एंड एज लेट एज 12 एट द नाइट। 12 बजे इनका वर्क खत्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रेस्पेक्ट। और उनको रेस्पेक्ट भी ज्यादा मिलता नहीं है, राइट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, दिस इज व्हाट Malani, a domestic worker, that has to say about her experience of the working Delhi. दिल्ली में वर्क करती थी, वो अपने एक्सपीरियंस को बता रही है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन द 3 स्टोरीड हाउस। 3 मंजिला इमारत के अंदर मैं काम करती थी। माई वर्क वॉज इन किचन, किचन का काम करती थी। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। आवर डे बिगिंस विद 5 o'clock, सुबह 5 बजे से होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अप कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज, वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी। ब्रेकफास्ट के लिए हमको सिर्फ एक कप ऑफ टी मिलते थे और 2 सूखी रोटी मिलती थी, इसके अलावा तीसरी रोटी नहीं मिलती थी, राइट। इन इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। ठीक है, वो बोलती थी, जो उनके साथ 2 और लड़कियां होती है, वो कहती थी एक एक्स्ट्रा रोटी बना। आई वुड सीक्रेटली, मैं सीक्रेटली उनको लिए रोटी बनाकर उनको देती थी एक्स्ट्रा रोटी, और एक मैं अपने लिए एक्स्ट्रा रोटी बना लेती। तो मतलब इन लोगों को हम ऐसे समझते हैं जैसे ये तो इंसान ही नहीं है, इनको खाने के लिए भी हम पूरा खाना नहीं दे रहे हैं, राइट, है ना। सिर्फ आपके लिए फिक्स डाइट है, 2 चपाती तो मतलब 2 ही चपाती, तीसरी चपाती आप नहीं ले सकते। तो वो सीक्रेटली बना लेती थी, राइट। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, हाउस के अंदर चप्पल नहीं पहन सकते थे। इन विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, कोल्ड के कारण पूरा का पूरा जो पैर है वो सूज जाता था, राइट। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मेम साहब, but also felt angry and humiliated. Did we not work all the day? Did we not deserve to be treated with some respect? ये इस तरह से दिल्ली में काम करने वाली एक हाउसवाइफ ने, एक डोमेस्टिक वर्कर ने अपनी कहानी इस तरह से सुनाई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप दे आर फेसिंग, राइट। जो हमारे घर में आकर काम करती है, हमारे इतना सारा काम करती है, एक तो उनका वेजेस बहुत कम होता है और उनको एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका बहुत ही ज्यादा पुअर रखते हैं अपन, राइट। और हम तो भाई आराम से पैसे खर्च कर रहे हैं, हम तो आराम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पिकनिक विकनिक कर रहे हैं, पर उनको पैसे देते वक्त हमारा पता नहीं क्या हो जाता है, हम इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं, राइट। In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. Housework के अंदर बहुत सारे different tasks होते हैं. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and the urban areas, women and girls have to fetch water. आप देखो 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना, क्या ये कोई ऐसा काम है जिसके अंदर जो कि एक वीक पर्सन कर सकता है? पर फिर भी हम वीमेन को वीक मानते हैं, 4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती है, राइट। इन रूरल एरियाज वीमेन एंड द गर्ल्स कैरी हैवी लोड्स ऑन द ऑफ द फायरवुड। ये मेहनत का ही तो काम है, ये कोई काम ऐसे ही थोड़ी ना है ना। कूली, एक अगर आप देखें कूली यूज करते हैं ना आप रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे एक ये चढ़कर नीचे उतरने का वो 200 रुपए ले लेता है आपसे, 2-3 सूटकेस को डाल दो। विमेन 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, उसके वर्क का कोई काम ही नहीं, उसके वर्क का कोई आप एक तरह से वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, राइट। गांव में देखो इतना फायरवुड्स जो होती है, इतने सारे दिखती नहीं उनकी शक्लें, ठीक है, इतना सारा सर पे रख के लेकर आ रही होती है, पर आप उनकी वर्क का कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं, ठीक है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप द लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, और इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा एक्सर्शन होते हैं, राइट, बट हम उसको वैल्यू नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा और तमिलनाडु के एग्जांपल दे रहे हैं। विमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, वर्क आवर्स पर वीक अगर आप देखें तो 23 वर्क आवर्स पर वीक ये पेड विमेन वर्क कर रही है, राइट। और अनपेड जो है हाउस वर्क के अंदर देखें तो 30 आवर्स कम रही है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो इसी तरह से मैन पेड में तो यहाँ पर ज्यादा कर रहा है, 38 आवर्स कर रहा है, पर घर पे देखो काम 2 आवर्स पर वीक का ये कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तमिलनाडु के अंदर देखो ये 19 आवर्स काम कर रही है विमेन, और 35 अनपेड आवर्स काम कर रही है, और मैन को देखोगे तो 40 आवर्स काम कर रहा है पेड, और 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे यहाँ पर अनपेड काम कर रहा है, हाउस वर्क का काम कर रहा है। तो ये जो काम है, ये देखो कितना सारा काम है ना। ये जो काम है कितना सारा काम है, यहाँ पर देखो मैन जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहा है काम। मतलब विमेन ये वाला काम भी कर रही है, अगर हम देखेंगे विमेन पेड वाला काम भी कर रही है और अनपेड वाला काम भी कर रही है,
और इसी चीज को बोलते हैं डबल बर्डन। डबल बर्डन कि डोमेस्टिक काम भी करना और एक तरह से क्या करना, एक तरह से घर का काम भी करना और एक तरह से बाहर का काम भी करना, राइट। बाहर कहीं जॉब कर रही है वो वाला काम करना, राइट। जैसे मान लीजिए कोई मेड है आपके घर, जो मेड आती है आप सोच कर देखो, जिसको आप 2500 रुपए देते हो, तो अपना आपके घर का, आपके 4-5 घर, आपके जैसे 4-5 घर वो काम करती है और पूरी थक जाती है 12-1 बजे तक, फिर अपने घर में आके काम करती है। तो ये डबल बर्डन नहीं है कि उसके पास, दिस इज द डबल बर्डन, ये डबल बर्डन। और उसकी कुछ काम की वैल्यू भी नहीं है, इतना सारा काम करती भी है और कोई वैल्यू भी इसकी होती नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर as we have seen the low value attached to the women's household and the caregiving work, केयर वर्क के लिए, ठीक है, अगर आप देखें और विमेन्स के हाउसहोल्ड के लिए एक तरह से लो वैल्यू अटैच होती है उसके अंदर। इट इज पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन द मैन एंड द वीमेन, मैन और वीमेन के बीच में एक लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी है ये, कि मैन का, वीमेन का जो काम होता है केयर गिविंग का, हाउसहोल्ड का, एक तो काम इतना हेक्टिक होता है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इट देयरफॉर हैज टू बी डील विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और गवर्नमेंट के अंदर ये कई बार बिल उठा चुके हैं, जैसे शशि थरूर जो है वो एक बार बिल उठाए थे, ये वाला प्राइवेट मेंबर बिल, कि आप क्या करें, विमेन को जो लेबर करती हैं, वो घर पे काम करती हैं, उसके लिए वेजेस डिसाइड करें, कि जो हाउस होल्ड वीमेन्स है जो घर पे काम करती है उनके लिए वेजेस डिसाइड करें। इस तरह का हमने डिफरेंस इस चैप्टर के अंदर क्रिएट बताने की कोशिश करी है। जो वीमेन काम करती है, रात दिन काम करती है, उसका काम कितना हेक्टिक होता है और उसके काम की कोई वैल्यू भी नहीं होती है, उसको ना कोई लेबर मिलता है, उसका ना कोई पैसा मिलता है और ना ही कोई रेस्पेक्ट मिलता है। और जो मेड हमारे घर पे काम आती है, उसके साथ भी काम करने आती है, उसके लिए भी बहुत लो वेजेस है और उसका काम भी बड़ा हेक्टिक है, उसके अंदर तो डबल बर्डन है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से आपको इसको अंदर अंडरस्टैंड करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।